बहुत शुक्र है बेटे। खुश रहो। बहुत शुक्र है। भला बहुत डर गई थी उस्मान में, मुझे लगा कहीं उसे खो ना दूं। भला बहुत सी जंगें लड़ी मैंने, बहुत सी मुश्किलात से गुजरा हूं मैं, लेकिन आज जो मैं डर गया हूं, इतना कभी भी नहीं डरा। तुम्हारे खो जाने के डर से मैं खौफजदा हो गया था। बेशुमार इम्तिहानात से जिस बच्चे के लिए गुजरे हैं हम दोनों, उसे खोने से डरा हूं मैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। यखनी लाई हूं तुम्हारे लिए। मलहून, इधर आओ, आजा। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह शिफा दे। बताओ बहादुर, क्या हाल है पादरी ग्रेगोर के? पहले से ज्यादा हिफाजत में रखा जा रहा है। यहां तक कि खाने की भी तफ्तीश की जा रही है। ये बातें तो मैं खुद भी जानता हूं, लेकिन अब ये सुनो, जितनी भी सख्ती हो जाए, तुम्हारी तफ्तीश कोई नहीं करेगा, समझ रहे हो? उस पादरी को तुम कत्ल करोगे, मार दो। मैं ये सब कुछ चैन से जिंदगी गुजारने के लिए कर रहा हूं जनाबे कोसिस। और अगर मैं मारा जाता हूं तो फिर इसका क्या फायदा? फायदा भी मिलेगा। पेशकश के लिए बहुत शुक्रिया जनाब अफंदी कोसिस। तुम जिंदा नहीं जा सकते यहां से जब तक तुम अपने मुंह से ना कह दो कि मैं पादरी को मार दूंगा। तो फिर समझो तुम्हारे जीने की उम्मीद बाकी है। हाँ, यहां से जाने के बाद अगर तुम्हारी राय तब्दील हो जाती है तो इस बात का यकीन कर लो, पादरी ग्रेगोर से भी ज्यादा गैर महफूज हो।
अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। जाओ, आजादी मुंतजिर है। क्या कामयाब हो जाएगा जनाब? अगर आप चाहें तो बादशाह। खामोश, कुछ नहीं बोलना। शहंशाह जानते हैं सब कुछ। ग्रेगोर पादरी को एक आम से तुर्क सरदार से हासिल ना करने का गुस्सा है मुझे। मजीद मौका नहीं देना चाहता मैं। जब बहादुर पादरी को मार देगा फिर मैं शहंशाह के सामने उसकी लाश को पेश कर दूंगा। पूरा खेल खत्म। हुजूर, मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, आ जाओ। हुजूर, नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। दिए गए हुक्म को पूरा न कर सके, सजा का हकदार हूं मैं। आपका हुक्म सर आंखों पर होगा मेरे लिए। मेरी बीवी को और कबीले की बाकी खवातीन को जान से मारने की कोशिश करने वालों से हिसाब न ले पाए तुम कोक्तो। तुम तो उन्हें जान से मारने वाले थे, मगर उनका खून तक न बहा पाए, उनके जिस्मों को तलवार से छू तक न पाए। घोड़े इतने साथ थे और तुम उनको रौंद तक न पाए। मेरी बीवी का तुम इंतकाम लेने के काबिल नहीं हो। आज तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया और अब मेरे सामने आके खड़े हो गए हो। निकाल! किला अच्छी तरह से महफूज और मजबूत है जनाब। नेकोला जैसा बुज़दिल इंसान जरूर एहतियाती तदाबीर अपनाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन चूहा उस बिल से निकलेगा जरूर। उस वक्त हम उससे निपटेंगे। उनके उठाए गए हर कदम की मुझे खबर होनी चाहिए कुतान। जो आपका हुक्म। किले पे पूरी नजर है। जबरदस्त। कुतान, जिन्होंने हमारे भाइयों की जान ली, जब तक हम उनसे किए का हिसाब नहीं ले लेते हमारे कबीले में सुकून नहीं होगा। सबसे पहले निकोला,
उसके बाद रुगातूस सब अपने किए की कीमत चुकाएंगे, खासकर कोशिश। मारने से पहले उंगलियां काटूंगा उसकी। और कतालूनी जनाब, अभी खबर पहुंची है गोकतुग और उस्मान साहब के सिपाहियों पर कतालूनियों ने हमला किया है। शिकस्त खाई होगी। नहीं जनाब। क्योंकि उस्मान साहब के सिपाही इसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर कतालोनियों को हम शिकस्त देंगे। तुम अब बस उन लोगों के ताकुब में लग जाओ, क्योंकि हमें उनसे भी अपना इंतकाम लेना है। जो हुक्म जनाब। भला ये लो, पी लो इसे, शिफा होगी इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इजाजत है? तशरीफ लाइए शेख मोहतरम, बैठी रहो। कैसी हो बेटी? उठो मत, अपने आप को तकलीफ ना दो। ठीक हूँ बाबा, अच्छा लगा कि आप आए। खौफजदा थी, बहुत डर गई थी। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी वालिदा मरहूमा इसमें तुम्हें लपेट कर रखती थी। तुम इसमें अपने बच्चे को लपेटना बाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है, मेरा नवासा और तुम सही सलामत हो। अल्लाह की रजा के बगैर पत्ता भी बिला वजह हरकत नहीं करता मेरी बच्ची। जो तकलीफ उठाई है तुमने, तुम्हारी बख्शिश का सामान बन जाए बेटी। आमीन। आमीन शेख, आमीन, आमीन। जबकि तुम में से एक सूरज के नीचे हो तो दूसरे का उसके साए में बैठना मुमकिन है ना? हजरते खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आई तो दुनिया की ये बुराई दम तोड़ गई कि औरत का आदमी के लिए अपना दिल खोलना ऐब समझा जाता था बेटी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस कदर मोहब्बत थी कि उन्होंने तमाम बातों की परवाह किए बगैर हुजूर अकरम को अपने निकाह के इरादे से आगाह किया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे उसी मोहब्बत से मिले तो सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पुरवकार, बुलंद और अच्छे जज्बात से
उनके साथ निकाह किया। खुद भी खूबसूरत, नाम भी खूबसूरत, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हर कोई आपका दुश्मन था, तब हजरत खदीजा ने आपसे निकाह किया और हमारे पैगंबर के साथ खड़ी हुई। हर मुश्किल वक्त में उन्हें तसल्ली दी और तकलीफ में साथ रही। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे पैगंबर को बेलौस मोहब्बत दी और जब फख्रे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में दीन की दावत के लिए निकले, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि आप पर सबसे पहले ईमान ला चुकी थीं, हर तरह से हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददगार बनी। उन्होंने दीन इस्लाम की बहुत खिदमत की, हर तरह की सोबतें बर्दाश्त की। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हमारे हुजूर अकरम जैसी मोहब्बत नसीब हो आप दोनों को। रब्बे करीम दवाम बख्शे मेरे बच्चों। आमीन। आमीन शेख, आमीन। मेरे भाई, ज्यादा सोचो मत। काश वो मुझसे गुस्सा होते, काश उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया होता ताकि ठिकाने लगता मेरा दिमाग। मैं उनकी खिदमत के लायक नहीं रहा। गोकतोक, तुम आखिर अपने सरदार की बात क्यों नहीं समझे? हाँ, अगर उन्होंने नहीं मारा तो तुम्हारी इज्जत के लिए। तुम साबित कदम रहना। उस्मान साहब का सिपाही बनना हमारी जिंदगी का मकसद है, समझे? खुश आमदीद पादरी ग्रेगोर। आइए तशरीफ रखिए, थोड़ी गुफ्तो शनीद हो जाए। इस नरमी की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं, तुमने यहां आने पर मुझे मजबूर किया। मैंने नहीं, इसने किया। ये हम दोनों जानते हैं कि इसको लेने आप यहां आए। ये आपको यहां तक ले आई चूंकि ये बहुत अहम है। आखिर ये है क्या, बताइए तो। ये अमानत है, मेरे दादा की एक यादगार है। हम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते हैं। अगर इजाजत हो तो मैं इसे अपनी आइंदा नस्लों के लिए छोड़ना चाहता हूं। जबकि आपने बहुत ही अजीज दोस्त रोगतों से भी इसको छुपाए रखा है। वाकई बहुत कीमती खानदानी यादगार होगी। ये कीमती है, ऐसा ही है। लेकिन आप ये कैसे जानते हैं? रोगातुस
आया था रोगतोस, कुछ देर पहले वो यही था। और जैसे ही मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक बहुत ही कीमती अमानत है जो आपको यहां ले आई, हैरत में पड़ गया। इसी तरीके से मैंने जाना कि उसको इस खानदानी यादगार की बिल्कुल भी खबर नहीं है कोई। दुरुस्त कहा, उसे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे उस पर एतमाद नहीं। यह खानदानी अमानत है, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अब पता है। पहले की तरह रोगतोस पे अब करते हैं एतमाद अब भी। हर किस्म के हालात पर मुझे रोगतोस पर एतमाद है। यही तो वो एतमाद है जो तकलीफ दे साबित होगा आपके लिए। एहतियात जरूरी है। रोगातोस का वाहिद मकसद अपनी सियासी कुव्वत में इजाफा करना है। आप उसे अपना दोस्त मानते हैं। इस दोस्ती से वो मुस्तफीद होने के लिए कुछ भी करेगा। क्या लगता है कि रोगातोस को इसके बारे में इल्म नहीं है? मैं उसके तासुरात देख चुका हूं। ये चीज जो आपके पास आपके बड़ों की अमानत है, इससे उसकी कुव्वत में इजाफा हो सकता है। अगर वो जान गया तो वो आप पे नजर रखना शुरू कर देगा। आप गलत कह रहे हैं उस्मान साहब। ये तो वक्त बताएगा क्या गलत क्या सही है। ये अमानत आपके पास जब नहीं होगी तो फिर देखेंगे वो आपको तरजीह देता है या फिर वो इसके पीछे जाता है। जनाब, आखिरकार आप ये किस लिए कर रहे हैं? मैं आपका असल मकसद जानना चाहता हूं। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं उस्मान साहब? जो मैं देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको भी नजर आ जाए और उस वक्त पता चले बितीनिया ना आपकी और ना ही जमानत की हिफाजत कर सकता है मेरे सिवा। आप ये जान लीजिए। जैसा आपने कहा, अगर ऐसा ना हुआ, रोगातोस अपनी दोस्ती में मुखलिस है और बिल्कुल मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरा है। ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी अमानत आपके हवाले। ठीक है जनाब। मुझे कबूल है जनाब, लेकिन हम रोगातोस तक कैसे पहुंचेंगे? रोगातोस के शकूक और शुबहात को भड़काना पड़ेगा। उस्मान साहब, तो मुझे दोबारा कलीसा में भेजें। रोगातोस खुद ही मुझ तक पहुंचेगा। आखिर सोच कर रहे हैं पादरी ग्रेगोर? आप यकीन रखें। सबसे पहले मैं आप लोगों की आमद पर शुक्रगुजार हूं। बितीनिया छोटा सा है, यहां खबरें तेजी से फैलती हैं। यकीनन आपको पता चल गया होगा कि पादरी ग्रेगोर उस्मान के पास हैं। हमने ये बुरी खबर सुनी हुई है कि तुम एक पादरी की देखभाल नहीं कर सके। उस्मान इस हरकत से ईसाइयों का इत्तेहाद तबाह बर्बाद करके उन्हें आपस में लड़ाना चाहता है। मेरी मालूमात के मुताबिक पादरी ग्रेगोर भी यही सब कुछ कर रहा था रोगातोस। वो शहंशाह की मुखालफत और पूरे मसीही इत्तेहाद को तबाह कर रहा था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने अपने दोस्त की जान बचाई और उस्मान के चुंगल से उसको आजाद कराया। अगर ग्रेगोर उस्मान के पास ऐसे ही रहा तो मसीही बाशिंदों को अपने मातहत कर सकता है। इसी वजह से हमें अपने इख्तिलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होना होगा। हमें एक होना होगा
सिर्फ इसी तरह हम गिरेगोर को उस्मान के चुंगल से आजाद करा सकते हैं। और आप बताएंगे कि ये सब कैसे होगा रुकातूस? वो कुछ इस तरह से होगा कि हम उन्हें फायदा पहुंचाने वाली हर चीज उनसे दूर कर देंगे। मसलन तुर्कमान मजदूर जो मेरी कानों में काम करते थे, मेरे लिए काम करने वाले कारीगर ही उन्हें इस काम का हुनर सिखाते थे। ऐसे बेकार लोगों को हम अपने पास से निकाल फेंकेंगे, बल्कि समझ लीजिए कि मैंने उन्हें निकाल दिया। और मेरे बहुत प्यारे दोस्त इज़्नेक के वाली मैनुअल ने सौगोत में ताजरों के साथ तमाम मुआहिदे खत्म कर दिए हैं, है ना? बितीनिया के मोहतरम दोस्तों, मैं आपको हतमी बता रहा हूँ कि काई सरदार उस्मान, जिसने सबसे पहले नीकिया को तुर्कों का दारुल खिलाफा बनाया, अब वो सुलेमान शाह बनने के ख्वाब देख रहा है। इसी वजह से मेरे बहुत प्यारे दोस्त इज़्नेक के वाली मैनुअल अब काई कबीले के कालीन नहीं खरीदते। हम उससे किया हुआ मुआहिदा तोड़ देंगे और हम भी अब काई कबीले से कालीन नहीं खरीदेंगे। मैं आप सब दोस्तों से यही तवक्को रखता हूँ। तिजारत, तिजारत एक बहते दरिया की तरह है। जब दरिया खुश्क होता है तो अतराफ में रहने वाले लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। रोगातोस, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। मैं निकोला की तायद करता हूं। आज हमारे इत्तेहाद का दिन मना। सरदार का हुक्म तुम्हें मालूम है ना साल्तुक? हाँ मालूम है। हम ग्रेगोर को बूढ़े से बात करने देंगे, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं गोकतुक? इसके पीछे भी कोई ना कोई राज है। चलो। आप दोनों ने हैरान कर दिया मुझे। दोबारा कबीले में क्यों चले गए? हम कबीले से फरार होंगे, हमारी मदद करो। मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? अब आपका फरार होना वहां से मुश्किल है। उस्मान ने आप पर सख्त नजर रखी हुई है। मैंने कोशिश की है, बस तुम्हें सुबह होते ही कबीले के दरवाजे पर होना है। तुम 2 घोड़े लाओगे और हमारा इंतजार करोगे, और फिर हम गजलान के जंगलों में जाएंगे। रुगातूस को हमारा इस्तकबाल करने का कहो। यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ठीक है, मैं करूंगा। आपके हाथ सलामत रहें ख्वातीन। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये काम भी एहसन तरीके से अंजाम दिया। आप भी सलामत रहें। खुश आमदीद, सही वक्त पर आए। कालीन तैयार हैं, बस सवारियों पर लादने का इंतजार है।
सवारियां कहाँ हैं? सवारियां नहीं लाए हम, मुआहिदा खत्म हो चुका है। हम कालीन नहीं खरीदेंगे। जरा रुको, क्या कहना चाहते हो? नहीं जानता, मेरा काम खबर पहुंचाना था। खैर होगी इंशाल्लाह। ये आदमी क्या कह रहा था? हमारा मुआहिदा खत्म हो गया, अब से वो कालीन नहीं खरीदेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा ताईजान। उस्मान साहब को खबर करनी होगी। इजाजत चाहता हूँ। हाँ। अब क्या करेंगे? अगर वो कालीन नहीं खरीदेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। कॉर्नेलिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मुझे इतना मजा आएगा। आपके भाई को जब इल्म होगा कि तुर्क कबीले की तरफ आए हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मेरे बस में नहीं अब। गोया ये कबीला इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। कालीन की खरीदारी का मुआहिदा कलअदम करने का क्या मतलब है? जरूर इसके पीछे कोई बात है। कालीनों का अब क्या होगा? क्या कालीन खरीदने वाला सिर्फ एजनी की है? अपने सर मत झुकाओ। परेशान ना हो खवातीन, उस्मान साहब जरूर इसका कोई हल निकालेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काम जारी रखो। चलो हर कोई अपने काम पे लग जाए। चलो। खुश आमदीद मारी। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। ये मेरी खादमा कॉर्नेलिया है। आपसे तारुफ करवाना चाहती थी। कालीन की बनाई के हवाले से काफी तजस्सुस में थी। तुम्हें भी खुश आमदीद बेटी। ये सारे कालीन कहाँ जा रहे हैं? इज़्निक जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर पहले एलची आया। उन्होंने मुआहिदा खत्म कर दिया। किस लिए? नहीं जानते, एलची ने कुछ नहीं बताया। उस्मान साहब आएंगे तो हमें पता चलेगा। अफसोस। असल में मैं यहाँ अपने कालीनों की बनाई देखने आई थी। चलो फिर कारखाने का मुआयना कराते हैं, ताकि तुम भी देख लो कि कालीन की कैसे बुनाई होती है। आओ मेरे साथ।